किसी भी जीव का विखंडन तो हो गया, जब नया जीव जन्म लेता है तो उस समय किसका पृथ्वी भाग, किसका जल भाग, किसका अग्नि भाग, जो नया जीव पैदा होता है उसमें कौन सा कहीं से भी आ जाता है। यहाँ पर सिमिलरिटी आती है, यहाँ पर समानता आती है, जो आज का विषय है। इसके विषय में मैं सिर्फ इस कथा के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि समानता तो है, इट लाइज देयर, पावर इज देयर, पावर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये साइंस का प्रिंसिपल है। और इस चीज को सभी वक्ता अपने अपने हिसाब से कह रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा जो बाबा साहब ने इंडिकेट किया है कि हमें बुद्ध के सिद्धांतों को, धम्म के सिद्धांतों को पढ़ के उसको आज के संदर्भ में जोड़ना है। और मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ आपको एक शेर के साथ खत्म करूंगा कि फूल में कितना वजन है, फूल में कितना वजन है और सूल में कितनी चुभन है, फूल में कितना वजन है और सूल में कितनी चुभन है, ये बताएंगे तुम्हें वो, ये बताएंगे तुम्हें वो, लुट गया जिनका वतन है, लुट गया जिनका वतन है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जो मैं आग्रह करूंगा आदरणीय लता गंगवार मैडम से, जो वेस्ट दिल्ली से आई हैं और काफ़ी सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता है, अलग अलग ज़मीनी कार्यक्रम करती रहती हैं और अलग अलग कार्यक्रमों में भाग भी लेती हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आदरणीय लता गंगवार मैडम का। सभी को जय भीम। मैं लता गंगवाल, जैसे कि नितिन जी ने बता दिया है, और मैं जो इन्होंने परिचय दिया ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आज जो ये टॉपिक है इस पर एक बात बोलना चाहूँगी कि समानता, जैसे पारिवारिक समानता है और सामाजिक समानता के लिए हम यहाँ एकजुट हुए हैं, तो ये हमेशा कायम रहनी चाहिए कि महिलाओं को भी जो है इस तरह जो कार्यक्रम होते हैं उसमें आगे से आगे पार्टिसिपेट करना चाहिए, तभी ये सामाजिक समानता आएगी। और इसके ये मैं मुझे 2 मिनट का समय दिया है, लेकिन मैं इतने भी प्रिपेयर नहीं हूँ कि क्या कहूँ। बट एक बात ये है मेरे मन में है कि देखिए, जब तक आपका सामाजिक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक आपका कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा। और सामाजिक डेवलपमेंट महिलाओं के बाहर निकलने से ही होगा। जिस तरह से पुरुष चल रहे, हमारे लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे बच्चों के एजुकेशन और इसके लिए, तो महिलाएं अगर समान रूप से उनके साथ खड़ी हो जाए तो मुझे लगता है कि जरूर ये क्रांति आ जाएगी। बस इसी के साथ में मैं अपने शब्द खत्म करूँगी, बिकॉज मुझे तो इतनी अच्छी, मैं ना वक्ता हूँ ना मुझे आता है बोलना, लेकिन जहाँ जाते हो तो लोग बोल देते हैं, तो अपने आप को बड़े मुश्किल से प्रिपेयर किया है कि महिलाओं की भागीदारी होनी जरूरी है। तो अगर इससे लगता है कि मेरे भाषण से भागीदारी लग रही है तो मुझे बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मैं यहाँ आई और 2 शब्द आप लोगों के सामने रखा। धन्यवाद। आखिरी में जय भीम एक बार सभी लोग जोर से बोल दीजिए प्लीज। जय भीम। बहुत धन्यवाद मैडम। अगली जो वक्ता हैं शालिनी चिवाने जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपनी बात रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है शालिनी जूने, मैं महाराष्ट्र चंद्रपुर से हूँ। मैं दिल्ली में 15 साल से रह रही हूँ। समता बुद्धा विहार पश्चिम विहार से मैं जुड़ी हुई हूँ। आज मुझे यहाँ मंच पर बोलने का मौका मिला है, तो मैं आज समानता के लिए थोड़ा सा कुछ बाबा साहब के बारे में बोलूँगी। बाबा साहब ने आज ही के दिन 23 सितंबर 1917 को संकल्प लिया था कि जाति भेद मिटाऊंगा, अछूत का ये सब मिटाऊंगा। तो बाबा साहब ने आज हमें ये सब मिटा दिया है। आज बाबा साहब की बदौलत हम अच्छे स्कूल में पढ़े, पढ़ाई लिखाई की, आज नौकरी मिली है, आज हम ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं, तो बाबा साहब के वजह से है। तो सारी लेडीज़ों ने अपने घर में अपने बच्चों को बाबा साहब के बारे में बताना चाहिए। लेडीज जागरूक होना चाहिए, ना कि इधर आके से बोल। घर में अपने बच्चों को बाबा साहब के बारे में बताना चाहिए, पंचशील के बारे में बताना चाहिए, और बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान। घर की नारी सुशिक्षित होना चाहिए। अगर वो सुशिक्षित है तो आने वाली पीढ़ी हमारी सुशिक्षित होगी। और इसी बात में मैं अपने यही शब्द बोल के
समाप्त करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।